हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की, और उसमें अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, और कहा था कि इसके बिना संविधान ही अर्थहीन है। क्योंकि दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकारों को जो रक्षक है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और वो रक्षा किस प्रकार से करेगा? वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है यदि उनके मौलिक अधिकार उनसे छीने जा रहे हों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें हम पहली रिट हिबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कर चुके थे। दूसरी मैंडेमस यानी कि परमादेश कर चुके थे। आज हम तीसरी जो रिट है निषेध, और चौथी उत्प्रेषण यानी कर्टियोररी, कुछ लोग इसे सर्टियोररी भी बोलते हैं, आज हम कवर करेंगे। देखिए, जो निषेध है, प्रोहिबिशन जो रिट है, ये जारी कौन करता है? जारी करता है हायर कोर्ट। लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकता है इसको। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने हाई कोर्ट नहीं कहा कि हाई कोर्ट करेगा, नहीं, हायर कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है प्रोहिबिशन हमारी हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, और हाई कोर्ट कर सकती है हमारी निचली अदालतें जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके अगेंस्ट में। ये देखिए क्या होती है, आप सपोज कीजिए, देखिए पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की अदालतें हैं, जैसे दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें। दीवानी अदालतें वे अदालतें होती हैं जिसमें छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, लैंड रिलेटेड आपके जो डिस्प्यूट हो गए है ना, ज़मीन से संबंधित विवाद हो गए या घरेलू विवाद हैं, वो इसमें आते हैं, है ना। और जैसा आप सुनते हैं, यहाँ सुनवाई इन्हीं मामलों की होती है। कुछ अदालतें होती हैं फौजदारी, किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी ने किसी की आँख फोड़ दी, किसी ने मर्डर कर दिया, गर्दन काट दी वगैरह, है ना, हत्या या जानलेवा हमला हो गया किसी पर, ये ऐसे मामले हमारे फौजदारी अदालतों में आते हैं। अब सपोज कीजिए 2 भाई हैं, राम और श्याम, उनके बीच में कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, और उसकी सुनवाई एक सेशन कोर्ट में हो रही है, किसी भी दीवानी अदालत में हो रही है। लेकिन जब ये मामला सुनवाई इसमें हो रही है, इसी बीच एक भाई ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया, ये गोली उसको चला दी उसके ऊपर, या समझिए उसका हाथ तोड़ दिया या उसकी आँख फोड़ दी। अब क्योंकि मामला दीवानी दीवानी अदालत में चल रहा था, तो ये मामला भी उसी में मर्ज हो गया उसके साथ, लेकिन ये गलत है। अब जो ऊपर की जो अदालत है, वो आपकी जो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उससे कहेगी कि ये जो मामला है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, आप अपने यहाँ पर इस केस में सुनवाई ना करें। आप जो घरेलू विवाद, उनमें ज़मीनी विवाद चल रहा है, उसमें आप सुनवाई करें, फैसला भी सुनाएं, लेकिन ये जो आँख फोड़ने वाला मामला या हाथ तोड़ने वाला हुआ है, इसमें आप न करें, इसको आप आगे भेज दें, ऊपरी अदालत में भेज दें इस मामले को। तो अब मान लीजिए वो अदालत नहीं मानती है, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? उसको अधिकार है कि उस सेशन कोर्ट के अगेंस्ट में, जो दीवानी अदालत है उसके अगेंस्ट में ये रिट जारी कर सकती है प्रोहिबिशन की, निषेध की, यानी कि ये मामला आपके कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, और आप अपने यहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों हमारी निषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट। अब सपोज कीजिए कि ये मामला दीवानी अदालत में गया और सुनवाई भी हो गई, और जज साहब ने उसमें फैसला भी सुना दिया। पहली बात तो सुनवाई होनी ही नहीं थी, लेकिन आप सपोज कीजिए उसमें हो गई और उसको फैसला सुना दिया गया, तो जो हायर कोर्ट है उसको अधिकार है कर्टियोररी या सर्टियोररी ये वाली रिट जारी करने का। और उसमें क्या कहा जाएगा कि ये जो संबंधित मामला है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था, आपको सुनवाई तो नहीं करनी थी, लेकिन आपने सुनवाई की और फैसला सुनाया, तो हायर कोर्ट को अधिकार है उस फैसले को खत्म करने का, कि ये फैसला आपके यहाँ पर गलती से सुना गया है, आपने गलती से इसमें कार्रवाई भी कर दी है, फैसला सुना दिया है, तो उस फैसले को डिसॉल्व कर दिया जाता है, और मामला फिर वो जो हायर कोर्ट है वहीं पर चलता है। तो दोस्तों, ये 2 रिट हैं हमारी, निषेध और उत्प्रेषण यानी कि प्रोहिबिशन और कर्टियोररी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें कौन कौन से मामलों में यहाँ पर सुनवाई होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में, आप मतलब डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी मैं डिटेल उसको इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पर भी। और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, अब हमारी एक रिट और रह गई है, अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यू वारंटो। मिलते हैं अगली वीडियो में क्यू वारंटो के साथ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।